ई नोट सी, पर उसके आने का जो रेट है वो क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहता है। पहले क्या आएगा ई नोट सी, फिर उससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। तो जो मैक्सिमम टोटल चार्ज, जो मैक्सिमम इनिशियल रेट होता है वो ई नोट सी का होता है, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स। पर इसके जो आने का जो रेट होता है वो क्या रहता है, आने का जो रेट है वो घटता जाता है। इस वजह से जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या आती है, घटती जाती है। ओके, तो देन यू रिटर्न। तो इस केस में जो इन्फिनिटी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आने का रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो वो इन्फिनिटी टाइम तक जाते जाते क्या होगा, मैक्सिमम मतलब आता ही रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। तो उस केस में चार्ज और करने की बात है, तो जो चार्ज आने का जो रेट है वो क्या है, फिक्स है, पर वो क्या हो रहा है, टाइम उसका रेट जो घट रहा है, तो उस केस में उसमें इन्फिनिटी टाइम लग जाता है करंट आने में। ओके, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट टाउ से। इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी टाइम क्यों लगता है टाइम, तो इसमें क्या होता है कि इन्फिनिटी टाइम तक क्यों होता है, क्योंकि जो चार्ज होती है उसकी वैल्यू तो क्या होती है, इनिशियल फिक्स होती है नोट सी, पर जो उनके आने का जो रेट है वो क्या होता है, धीरे धीरे घटता रहता है। मान लीजिए कोई भी काम करने पहले हम बड़ी तेजी से मतलब कम करते हैं, फिर ज्यादा करते हैं, फिर उसको ज्यादा करते हैं, तो इस केस में भी क्या होता है, इसका जो रेट है वो क्या रहता है, धीरे धीरे। मान लीजिए इसका ये ऐसे ग्राफ बनता है, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता रहता है। उस केस में क्या, इसमें इन्फिनिटी टाइम लग जाता है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आता है, टोटल चार्ज क्या होता है हमारे पास, ई नोट सी होता है, और इनिशियल रेट क्या होगा हमारे पास, जो करंट होता है इनिशियल रेट वो क्या होता है, ई नोट बाय आर होता है हमारे पास। ये क्या होता है, इनिशियल रेट जो चार्ज को आते है, जो चार्ज आता है वो घटते, जो उसका रेट होता है वो घटता आता है, वो क्या होता है हमारे पास, ई नोट बाय आर आर से हमारे पास क्या होता है, करंट आता है, पर वो धीरे धीरे उसका रेट क्या होता है, घटता रहता है। इसमें क्या होता है, ई नोट बाय आर से चार्ज आना होता है पर आता नहीं है, तो उस जो ई नोट बाय आर से आने को जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं हम, ये इनिशियल रेट होता है हमारा। इसमें जो टाउ सी हो जाएगा, कैपेसिटिव टाइम क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय इनिशियल रेट। इस टाइम से आना चाहिए, पर क्या होता है वो आता नहीं है, क्योंकि रेट क्या होता है, रेट इसी चार्ज से आना चाहिए, और वैसे उसी को क्या कहेंगे हम, टाउ सी, पर इस टाइम से आता नहीं है, इसी को क्या कहेंगे हम, कैपेसिटिव टाइम। टोटल चार्ज क्या है हमारे पास, ई नोट सी और ई नोट बाय आर। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या देगी, आर सी। तो इस केस में व्हाट ए चार्ज, अगर हम निकालें, क्या निकालना है, व्हाट ए चार्ज ऑन कैपेसिटर इन फर्स्ट कैपेसिटिव टाइम, व्हाट ए चार्ज ऑन कैपेसिटर इन फर्स्ट कैपेसिटिव टाइम। क्यों क्या आता है हमारे पास, ई नोट सी 1 माइनस ई बाई टी बाई आर सी, ये हमारे पास होता है चार्ज। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी की जगह हम क्या रख देंगे, आर सी। तो इस केस में क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सी 1 माइनस ई माइनस आर सी बाय आर सी। तो ये क्या होगा, क्यू इक्वल टू ई नोट सी 1 माइनस की पावर 1 माइनस 1, ये हमारे पास हो गया। तो इसके क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू ई नोट सी 1 माइनस 1 बाई ई, ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम Q इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ई नोट सी 1 माइनस 1 बाई 2.71 होती है इसकी वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास क्या आता है, Q इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, ई नोट सी इंटू 63.7। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 63% आ जाती है Q मैक्स। ओके, तो देन यू राइट
0.63 आती है। तो इसकी जो परसेंटेज है जो 63% क्यू मैक्स आ जाती है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब बताना है व्हाट इज टाइम इंटरवल फॉर 50% चार्जिंग। तो इस केस में Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E नॉट C 1 माइनस E बाई टी बाई आर सी। ये होता है हमारे पास Q क्या होता है, E नॉट C। इसको क्या करना है हमें 50% चार्ज करने का है, तो Q नॉट E नॉट C बाई 2 हो जाएगा। ये हमारे पास E नॉट C 1 माइनस E बाई टी बाई आर सी। ये हो गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस बाई टी बाई आर सी। तो E माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2। तो E माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर माइनस 1। दोनों साइड क्या ले लेंगे हम लोग, log E इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू log E 2 की पावर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस टी बाई आर सी log E। ये बच गया हमारे पास log E विद रेस E। ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस log ln2। ओके, ये आ गया हमारे पास। ये क्या आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू माइनस ln2। ये क्या होता है 1 होता है हमारे पास, ln2 आ गया। तो t इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास आर सी ln2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है आंसर। ओके, देन यू राइट। आपको क्यों बताना है, क्यों बताना है आपको किस पे, फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम पे क्या बताना है, क्यों बताना है और आई बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इस केस में क्यू इक्वल टू क्या आता है हमारे पास ई नॉट सी 1 माइनस ई बाई टी बाई आर सी। ये होता है हमारे पास। तो इस केस में जब हम इस पे आर इफेक्टिव निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास सी की क्रॉस आर के इफेक्टिव निकालना है, तो ये क्या बैटरी हट जाती है। उस केस में ये दोनों क्या देंगे आपस में पैरेलल में, तो इनका क्या देगा, इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं 5 ओम। तो ये दोनों क्या है आपस में क्या हो देंगे सीरीज में, तो 15। इनका कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, अब करंट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। यहाँ से क्या जाएगा 3 एम्पियर जाएगा।
हमने क्या करा, जब इसके अक्रॉस हमें निकालना है तो ये दोनों बैटरी को हटा दो, ये दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल में, पहले बैटरी हटा दो, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास पैरेलल में, तो क्या हो गया उनका इफेक्टिव 5। अब ये दोनों क्या हो गया हमारे पास सीरीज में, तो कितना हो गया 15, तो करंट कितना चलेगा 3 एम्पियर। तो हमारे पास Q बाय क्या हो गया 15 इक्वल टू 30, 15 इंटू 30 एम्पियर हमारे पास क्या हो गया करंट हो गया। सॉरी, इसके अक्रॉस हमारे पास 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी क्या होगा 30, तो Q इक्वल टू 30 इंटू 15, तो 450 माइक्रोफेराड हो गया। तो ये हमारे पास Q कितना आ जाएगा 450 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा Q मैक्स एट किस पे, और इसको क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे Q मैक्स लिखा जाता है, क्योंकि ई नोट सी तब लिखते हैं जब एक ही रेजिस्टेंस और एक ही कैपेसिटर, उस केस में ई नोट सी लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे Q मैक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 450 1 माइनस ई बाई, ये जाएगा हमारे पास Q 1 माइनस ई बाई टी बाई आर सी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहले आप इसको नोट कर लिए, Q आ गया हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, ये Q आ गया। अब I निकालेंगे, तो जब I निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैपेसिटर हट जाएगा, तो उस केस में अब ये दोनों हमारे पास क्या हो गए सीरीज में, तो कितना आ जाएगा इनका 20, सीरीज में तो 20। अब ये दोनों क्या हो गया आपस में पैरेलल में, तो हमारे पास आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, ये दोनों हमारे पास हो गए सीरीज में, तो कितना हो गया हमारे पास 20। अब इस केस में ये हमारे पास तो 1/20 प्लस 1/10 हमारे पास पैरेलल में है, तो 20 1 प्लस 2 3/20, तो 60 में आर इफेक्टिव क्या आएगा हमारे पास इस केस में, ये बताना है कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा, ये हमें बताना है। तो वो कितना होगा हमारे पास 4 एम्पियर, क्योंकि अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में सीरीज में, फिर ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो इस केस में कितना करंट जाएगा यहाँ से 4 एम्पियर। तो यहाँ पे 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा। ओके, क्योंकि जब हमें कैपेसिटर में से t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर में से टाइम बताना है कि कितना जाएगा, तो उस केस में क्या जाएंगे ये हम निकाल लेंगे, ये दोनों क्या जाएंगे आपस में सीरीज में, पैरेलल में आर इफेक्टिव निकलेगा, तो क्या जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आर इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा 15 ओम, तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास 60/50 4, तो यहाँ से क्या जाएगा 4 एम्पियर करंट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2 इधर, तो कितना करंट जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आई मैक्स, सॉरी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ई माइनस टी बाई आर सी, क्योंकि आई क्या होता है ई नोट बाई आर और ई माइनस टी बाई आर सी, ये होता है हमारे पास। तो ये जगह कि मैं 2 ये माइनस टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास कैपेसिटर में कितना टाइम जा रहा है इतना। ओके, तो देन योर डायग्राम, बैटरी में से तो 4 एम्पियर निकलेगा, कैपेसिटर में से कितना जा रहा है 2 इधर आ जाएगा 2 उधर। ओके,
वही बताना है, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम पे बताना है और आई बताना है फंक्शन ऑफ टाइम पे। ओके, तो इस केस में t इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे हम देखें, t इक्वल टू 0 पे हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, इसमें आई मैक्स कितना जाएगा हमारे पास, t इक्वल टू 0 पे हम करंट देखें तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों आपस में सीरीज में अगर 16 और ये 8 और 8 और 4 12, तो कितना जाएगा यहाँ से हमारे पास 12 एम्पियर का करंट जाएगा, 12 एम्पियर का करंट गया, सॉरी 5 एम्पियर का करंट गया, 5 एम्पियर का कराया तो 2.5 एम्पियर इधर जाएगा और 2.5 एम्पियर इधर जाएगा, तो आई मैक्स तो क्या हो गया हमारे पास 2.5 एम्पियर। अब हमें देखना है कि आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें आर इफेक्टिव देखना है तो इस केस में क्या करेंगे, ये दोनों क्या देंगे आपस में पैरेलल में, तो 16 इंटू 4 16 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3.2, इस केस में आर इफेक्टिव 3.2 और ये क्या देंगे फिर हमारे पास ऐड हो जाएंगे प्लस 3.2 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19.2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे इस केस में बैटरी को हटा देंगे, जब आर इफेक्टिव निकालना है हमें कैपेसिटर के अक्रॉस से, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में दोनों पैरेलल में, और फिर ये पैरेलल में होके ये सारे क्या देंगे सीरीज में, तो क्या पास आर इफेक्टिव कितना हो गया हमारे पास 19/2 अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्यू मैक्स निकालेंगे, तो हमारे पास कितना करंट जाएगा इसमें, हम देखें तो हमारे पास कितना करंट जाएगा, हम इसके अक्रॉस देख लेंगे, ये इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपस में क्या है सीरीज में, तो ये क्या हो गया 20, तो 60/20 क्या हो गया हमारे पास 3 एम्पियर जाएगा, इसमें से कितना गया 3 एम्पियर करंट आया, तो इस केस में क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू बाय में 8 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 48, तो क्यू कितना आ गया हमारे पास 48 इंटू 8, 384 आ गया हमारे पास है क्यू मैक्स। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास क्यू मैक्स आ गया, क्योंकि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके भी इतना ही होगा, तो हमारे पास अगर अब हम देखें क्यू क्या कितना हो गया हमारे पास, क्यू मैक्स कितना है हमारे पास 384 और 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी ये हो गया हमारे पास है, और अब हम देखें आई देखें तो आई कितना जा रहा है हमारे पास आई मैक्स 2.5 ई 1 माइनस टी बाई आर सी। ओके, तो ये हमारे पास क्या गया आंसर। तो हमें याद क्या रखना है, जब हमें क्या निकालना हो क्यू मैक्स निकालने, जब शुरू में कैपेसिटर को उठा दो कितना करंट जब निकल रहा है टी इक्वल टू 0 पे, तो 5 एम्पियर 2.5 कैपेसिटर में से कितना गया 2.5 एम्पियर गया, फिर हमें देखना है कि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके भी इतना होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इसको हटा दो इस ब्रांच को, तो इसके कितना हो गया हमारे पास 20, तो 3 एम्पियर करंट गया, तो इसमें 48 है तो इसका भी क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 48, यहाँ से क्या निकलेगा क्यों निकलेगा, आर इफेक्टिव निकालना है अगर कैपेसिटर की अक्रॉस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर इसके साथ सीरीज में, और फिर ये दोनों क्या जाएंगे पैरेलल में, और फिर ये क्या देंगे तीनों सीरीज में, तो आर इफेक्टिव निकलेगा। ओके, तो देन यू राइट।
वही बताना है आपको, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम पे और I इक्वल टू एट फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम I मैक्स निकालेंगे। I मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस? अगर हम देखें तो बैटरी को हटा दो, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास 6 सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में 3 और 12 क्या हो गया हमारे पास 15। तो हमारे पास कितना आ गया? आई हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 18/15, तो कितना आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। तो इसमें से क्या करेगा 6 एम्पियर जाएगा, तो आई मैक्स क्या हो गया हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस कितना जाएगा 6 एम्पियर जाएगा, क्योंकि टोटल कितना निकला है 12, तो 6 इधर जाएगा और 6 इधर जाएगा, तो 12 एम्पियर गया उधर, 6 एम्पियर गया। अब हम क्या निकालेंगे क्यू मैक्स निकालेंगे। तो इसके अक्रॉस जितना होगा इसके अक्रॉस भी इतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल। तो इसमें से देखें तो ये दोनों क्या है आपस में, तो 18 हो गया, तो 10 एम्पियर जाएगा हमारे पास, ये दोनों क्या हो देंगे सीरीज में, तो यहाँ से क्या गया 10 एम्पियर करंट गया। तो इस केस में इसके अक्रॉस 60 हो गया, तो Q/12 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 60, तो Q कितना आ गया 16 इंटू 12, तो 720 माइक्रोफेराड आ गया हमारे पास Q मैक्स। Q कितना आ गया हमारे पास 720। अब R इफेक्टिव देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, R इफेक्टिव देखें, हमें कैपेसिटर के अक्रॉस क्या देखना है R इफेक्टिव देखना है, तो इसको क्या दो बैटरी को हटा दो, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में, तो 3 बैटरी को हटाना है, 3 कितने हो गए हमारे पास 6। अब इसके साथ क्या होगी पहले में 3, हमें क्या निकालना है इसमें Q निकालना है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे हमारे पास